Hello, student.
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हेलो आरव, कैसे हो। हाउ आर यू। आरव, वॉइस आ रही है। आरव, कंफर्म करिए, वॉइस आ रही है बेटा। आरव, वॉइस आ रही है बेटा। यस सर। वीडियो क्लियर है। वीडियो क्लियर है बेटा, वीडियो। चलिए बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था, कोई होमवर्क दिया था आपको। यस सर। क्या पढ़ रहे थे। सर रिवर सिस्टम। पता होगा। रिवर सिस्टम नहीं, इंग्लिश की क्लास है। भूल पहचान नहीं पा रहे हो क्या मुझे। पहचान नहीं पा रहे हो क्या। शिवम क्या भी सर। पहचान गया। हाँ, तो इंग्लिश की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आपको बताए थे कितने। नाउन, प्रोनाउन। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, पूरा एडवांस। और सेपरेट पढ़ेंगे एकदम। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये पढ़ रहे थे अंश। बेटा वॉइस आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, बताइए। यस सर। वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। यस सर। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या एडवांस पढ़ेंगे। और एडवांस में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। हमारा जो आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना, नाउन से शुरू करने वाले हैं। किससे शुरू करने वाले हैं हम लोग, नाउन। तो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, अंश, आरव। यस सर। हाँ, तो नाउन में मैंने क्या बताया था आपको। नाउन, नाउन जो मैंने बताया था आपका क्या होता है, ये नेम होता है। ठीक है, किसी जी भी नेम को क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी जो नाम है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन मैंने क्या बताया था, आपने एक छोटी सी पढ़ी होगी डेफिनेशन। नाउन इज अ नेमिंग नेमिंग वर्ड। वर्ड। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। ठीक है, सर। और फिर मैंने एक और आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल। एनिमल, प्लेस। प्लेस, थिंग। थिंग। थिंग, क्वालिटी। क्वालिटी, फीलिंग। फीलिंग, एक्शन। स्टेट। एक्शन। एक्शन और आइडिया। और आइडिया। और आइडिया। ठीक है, इनके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है,
तो नाउन जो होगा वो क्या होगा, नाउन आपका नेम होगा, क्या होगा, नेम। किस किस का नाम होता है, यही जो मैंने बताया, किसका, person, क्वालिटी हो सकती है, पर्सन, एनिमल, animal, place, प्लेस, thing, ठीक है, थिंग, feeling, या फिर क्या, एक्शन, feeling, फीलिंग या आइडिया, फीलिंग या आइडिया। idea, इन सभी के नाम state, को, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, also, आपको पढ़ाया था। क्या कह रहे हो बेटा, sir, state भी, स्टेट, ठीक है। अब इनके हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, एक जनरल अभी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। जैसे मैं कहूँ रोहित, रोहित बताइए क्या है आपका, रोहित क्या है आपका, noun, पर्सन, क्या है, पर्सन है, नाउन तो है लेकिन क्या है आपका, पर्सन है ना। मैं कहूँ प्राची, प्राची क्या है आपका, person, पर्सन है ना। डॉली है ना, या फिर मैं ऐसे कहूँ आपसे लॉसी, लूसी, ठीक है, animal, तो क्या आपका एनिमल का नाम हो गया। या मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे आपका मैंगो, क्या हो जाएगा आपका, नेम ऑफ फ्रूट यानी थिंग, चॉकलेट, things, है ना। प्लेस में जैसे मैं कुछ लिख दूं आपका कानपुर, place, अफ्रीका, place, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई और लिख देता हूँ जैसे आपका क्या, मणिपुर, place, कोलकाता, place, ये क्या है आपका, places, noun, ठीक है, ये क्या आपका प्लेस, ठीक है। तो ये प्लेस के नाम हो गए। जैसे मैंने बताया था लॉफ्टर, ये क्या हो गया आपका, एक्शन हो गया। टैप, action, ये भी क्या हो गया आपका, एक एक्शन हो गया। स्टेट में बताएं, स्टेट में क्या, जैसे चाइल्डहुड, ये स्टेट childhood, है ना। पॉवर्टी, state, पॉवर्टी, ठीक, पॉवर्टी, इसको पॉवर्टी, गरीबी, ये भी क्या आपकी एक स्टेट का नाम है। फीलिंग में जैसे मैंने बताया था जॉय, joy, सैडनेस, है ना। आइडिया जैसे आपका क्या है, इन्वेंशन, फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा क्या है, किसी का भी जो नाम होगा आपका क्या होगा, नाउन होगा, है ना। बताओ, क्लियर है। yes sir, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट अभी, ये इतना तो हम लोग बेसिक में ही पढ़ चुके थे ना। yes sir, हाँ, जैसे मैं क्या लिख दिया, फैन लिख दिया, तो फैन क्या है आपका, बताओ, thing, कोई क्या थिंग्स का ही नाम है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं आपका ताजमहल, place, ठीक है। अगर मैं कहूँ राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तो ये क्या हो गया आपका, नेम ऑफ अ ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेन। train, तो ये क्या है, सारा ये सब जो भी क्या है, किसी का भी जो नाम होगा आपका, किस किस का नाम, इनमें से किसी का भी नाम होगा आपका, क्वालिटी, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, आइडिया, इनमें से किसी का भी नाम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, है ना। क्लियर है, yes sir, क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताइए, आरव, अंश, तनुज, no sir, क्लियर है, क्लियर हुआ बेटा सभी को, ये बताइए।
यस सर। आरव आपको बताइए, आरव, तनुज, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार समझ में आ गया है आरव, तनुज, सभी लोग? तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ यस सर। एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ नाउन। आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे कभी मैंने आपको अभी सेंटेंस अगर पढ़ाया हो तो कैसे मैंने याद कराया था? सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर नेट की कोई प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क संबंधित अगर कोई इशू ना हो, तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अंश ने ऑन कर लिया है, आरव, तनुज, सभी स्टूडेंट ऑन कर लीजिए। आरव ने भी कर लिया है। ये अंश का दिख रहा है, आरव, हाँ ठीक है आरव। ठीक है तनुज, आप भी कर लीजिए अगर कोई नेटवर्क का इशू अगर ना हो तो। ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको क्या अगर सेंटेंस पढ़ाया होगा तो सेंटेंस में मैंने आपको बताया था ये 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 5। यानी कैसे याद रखोगे? जितनी हमारी वन हैंड में फिंगर होती हैं, कितनी फिंगर होती हैं? एक हाथ में हमारी कितनी फिंगर होती हैं? 5 फिंगर। हाउ मेनी फिंगर्स आर इन अवर वन हैंड? 5। कितनी होती हैं? 5। तो ये 5 होते हैं, ठीक है। इसके जो काइंड्स होते हैं, काइंड्स भी इसके कितने होते हैं? 5। अब कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, तो एक जो होता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक जो आपका क्या होता है? सेकंड, फर्स्ट, सेकंड आपका एक तरह कॉमन नाउन। थर्ड जो क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन। और जो लास्ट आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे ये 5 काइंड होती है। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? यस सर। काइंड्स क्लियर है सभी को? क्लियर हुए? एक बार रिवाइज करिए, सभी लोग एक बार बोलिए कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आरव, अंश क्लियर है बेटा? आरव, अंश, तनुज, बताइए एक बार, बोलिए एक बार। यस सर। मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो इन 5 में से हम लोग क्या एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं हमारा क्या? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, जब कोई आपसे पूछता है, जैसे कभी आपसे कोई किसी ने पूछा होगा एड्रेस बताइए, ठीक है। जो एड्रेस बताते हैं तो आपने जो एड्रेस बताया, कभी कभी आपसे पूछा जाता है प्रॉपर आपका यही एड्रेस है? प्रॉपर, प्रॉपर मतलब आपसे स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर पूछा जा रहा है, यानी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रूप से आपका यही क्या एड्रेस है? तो
क्या पूछा जा रहा है, एक तरह से विशेष तौर पे आपकी पर्टिकुलर पूछा जा रहा है ना। तो ये जो होता है आपका प्रॉपर नाउन, ये क्या होता है, नाउन ऑफ, नेम ऑफ, ये क्या होता है, नेम ऑफ, या इसको कह लो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, या फिर कह लो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम होता है। ठीक है, किसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम, यानी ये क्या होता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है किस किस का, मैंने यहाँ बताया, किसी पर्सन या एनिमल, या फिर आपका क्या प्लेस, या फिर क्या Things. किसी, या फिर किसी थिंग। पर्टिकुलर का मतलब है एक तरह से जो पर्टिकुलर यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की बात हो रही है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, उसका मतलब एक तरह से स्पेशल यानी विशेष नाम, उससे जो मतलब किससे, विशेष नाम से, स्पेशल नेम से, है ना, यानी यूनिक नेम से, यूनिक, यूनिक नेम से, जो जिसका क्या है, हर किसी का क्या है कि एक यूनिक नेम होता है, यानी कुछ ना कुछ एक नेम होता है ना, यूनिक नेम, है ना, तो उससे रिलेटेड है आपका, कि जो आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम होगा किसी पर्सन का, एनिमल का, या प्लेस का, या थिंग का। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मोहन, मोहन बताइए, किसी का एक पर्टिकुलर नाम है, स्पेसिफिक नाम है ना, बट किसका है, Yes, sir. पर्सन का नाम, क्लियर। गणेश, है ना, ये क्या है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम है। नीलम, है ना, ऋतु, क्या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम है किसी का, पर्सन। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ लूसी, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है। प्लूटो, किसी एनिमल का भी नाम हो सकता है, या फिर क्या है, किसी आपका क्या है, प्लानिट का नाम है। ठीक है, जैसे मैं आपका कहूँ अर्थ, अर्थ क्या है, किसी एक आपके प्लानिट का नाम है पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे लखनऊ, तो क्या है ये आपका पर्टिकुलर एक किसका नाम है, बताओ, पर्टिकुलर बताओ, लखनऊ किसका है, बताइए, एक सिटी का नाम है। ठीक है, जैसे मैं Yes. कहूँ अमेरिका, तो पर्टिकुलर क्या है, कंट्री का नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे एशिया, तो पर्टिकुलर क्या हो गया, एक आपका कॉन्टिनेंट का नाम हो गया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे माउंट एवरेस्ट, अब एक हिमालय है, हिमालय, हिमालय जो रेंज है, हिमालय पर्वतमाला में, उसमें बहुत सारे क्या माउंटेन है, उनमें से एक माउंटेन का नाम क्या है, बहुत सारे माउंटेन है, उनका अलग अलग नाम है, कंचनजंगा है, केटू है, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्बिन भी कहते हैं। तो बहुत सारा उसमें, बहुत सारे काराकोरम है, इस तरीके से बहुत सारे क्या है आपके उसमें क्या है, माउंटेन है, जिनमें से जो सबसे लंबा, अब मैं ज्योग्राफी उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि उन्हीं में से किसी एक माउंटेन का नाम क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट, कि उनमें से किसी एक एवरेस्ट क्या है, किसी एक पर्वत का नाम। ठीक है, जैसे आपका क्या, वंदे भारत, वंदे भारत, ये क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, क्या हो जाएगा, ट्रेन का नाम हो Train. जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक ट्रेन का नाम है।
जैसे आपका क्या सैलो, सैलो मैंने क्या लिखा है, पेन। तो पर्टिकुलर क्या है, आपका पेन का नाम है ये, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, तो पर्टिकुलर ये क्या है, आपकी एक चॉकलेट का नाम है ना। लिख रहे हो क्या अंश? यस सर। अच्छा ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। और जैसे मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ समझने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 3 4 जो आपको पता ना हो, ठीक है, तो उनको लिख लिया करो, ठीक है। तो जो क्या है आपका, ये आपके क्या हो गए, पर्टिकुलर नाम हो गए, क्या है किसी, मैंने बता दिए पर्सन के भी बता दिए, थिंग्स के भी बताए, प्लेस के भी बताए। तो इन सभी के क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है यहाँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ गुजरात, तो पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, आपका एक स्टेट का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या है, आपके स्पेसिफिक नाम हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम किसी एनिमल का, किसी पर्सन का, एनिमल का, या प्लेस का, या थिंग्स का, इनमें से किसी के भी क्या है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। क्लियर है सभी को? तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जो भी थोड़ा बहुत, और कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइए। आरव, अंश और आर्यन। आर्यन अभी अभी आप क्लास में ऐड हुए हैं। आर्यन, आर्यन प्लीज रिस्पॉन्स। ओके अंश, गुड। आर्यन वॉइस क्लियर है ना आपको, वीडियो क्लियर है, बताइए एक बार। लेट क्लास ज्वाइन किए हैं अभी आप? यस सर। क्लियर है? देखिए मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, एक बार मैं यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ। अभी जो बच्चे ऐड हुए हैं क्लास में, तो मैंने यहाँ क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस की थी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे, इसके पहले देखिए, है ना, इधर से मैं शुरू करता हूँ थोड़ा रिवाइज कराते हुए, जो अभी बच्चे जुड़े हैं वो भी देख ले। तो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग एडवांस में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नाउन शुरू कर रहे हैं, उनमें से क्या, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम लोग क्या है अपना फर्स्ट शुरू किया है नाउन। तो नाउन यहाँ पे मैंने आपको बताया, नाउन में मैंने बताया शुरू में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, नाउन एज ए नेमिंग वर्ड, 3rd और 4th क्लास में। फिर मैंने अभी आपको पढ़ाया कि नाउन क्या होता है आपका, नाउन एज ए नेम होता है, इधर पे भी नाउन लिख गया है, ठीक है, नाउन एज अ नेम, नाउन एज अ नेम होता है, नेम ऑफ, ठीक है, नाउन एज अ नेम ऑफ, नेम किसका, पर्सन का, एनिमल, प्लेस, या क्या है, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, या स्टेट, एक्शन और आइडिया के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा नाउन कहते हैं। नाउन में मैंने यहाँ बताया बहुत सारे एग्जाम्पल, रोहित, रोहित जिसमें बताया किसी पर्सन का नाम, ये भी क्या, प्राची, दोनों पर्सन है जिसमें एक बॉय है एक गर्ल है। डॉली किसी गर्ल का भी नाम हो सकता है या किसी एनिमल का भी नाम हो सकता है। लूसी नेम ऑफ अ डॉग, या मैं कह लो नेम ऑफ एनिमल। मैंगो यानी नेम ऑफ आपका क्या, फ्रूट है, जो कि क्या नेम ऑफ थिंग में आएगा। अंश, आरव, आर्यन और तनुज, ठीक है। सुनिए, फैन मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया यार, क्योंकि अब तो मैं, अच्छा फैन, फैन, ताजमहल, ठीक है, चॉकलेट, बुक, कानपुर प्लेस का नाम हो सकता है, चॉकलेट थिंग, बुक आपका थिंग का नाम, अफ्रीका आपका प्लेस का नाम, मणिपुर नेम ऑफ प्लेस, कोलकाता नेम ऑफ प्लेस, राजधानी एक्सप्रेस नेम ऑफ क्या है आपका थिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी आपका क्या है पर्सन, प्लेस और इन सबको छोड़ के बहुत और भी जो चीजें होंगी सारी थिंग्स में आ जाती हैं। लॉफ्टर ये क्या है आपका एक्शन है, थेफ्ट लॉफ्टर हंसी, थेफ्ट चोरी, ये सब एक्शन है। चाइल्डहुड ये आपकी क्या है स्टेट है ना। पॉवर्टी गरीबी, जॉय खुशी,
तो ठीक है, दुख, ये आपका क्या है, इन्वेंशन, खोज, फ्रीडम, स्वतंत्रता, इन सारी बहुत सारी, ये सारे सब किसके एग्जाम्पल, आपके नाउन के एग्जाम। यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाउन डिस्कस करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था नाउन के कितने होते हैं, आपके 5 काउंट्स होते हैं, जितनी फिंगर होती है हमारी, ठीक है, उतनी ही क्या है, नाउन होते हैं। तो उतने ही क्या है आपके नाउन होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन बताया मैंने, कॉमन नाउन बताया, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 आपको क्या है मैंने यहाँ पर नाउन बताए। और इन 5 में से फिर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट अपना शुरू किया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन फिर यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आपको बताया प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो नेम होता है किसी, क्या है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर नेम होता है किसका, किसी पर्सन का या किसी एनिमल, किसी प्लेस और थिंग के नाम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। यूनिक नाम होता है ये आपका पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग का। इधर होता है मोहन और गणेश, ये दोनों क्या है आपके, क्या है, पर्सन के हैं, बट ये क्या दोनों मैन है। ये भी दोनों नाम पर्सन के हैं, ये दोनों गर्ल हैं। किसी एनिमल का नाम हो जाएगा, ये भी एनिमल का नाम हो सकता है, या प्लानिट का नाम, ये प्लानिट का नाम हो जाएगा। यानी प्लानिट जो आपका क्या इसमें प्लेस में ही आ जाएगा। तो ये क्या है, सब सारे के सारे प्रॉपर नेम के एग्जाम, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। लखनऊ नेम ऑफ सिटी यानी प्लेस में आ जाएगा, अमेरिका नेम ऑफ आपका क्या है, कंट्री, प्लेस में आ जाएगा, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेस में आ जाएगा आपका, माउंटेन, वंदे भारत नेम ऑफ ट्रेन थिंग में आ जाएगी, सैलो नेम ऑफ थिंग यानी सैलो क्या है, एक पेन का नाम है, जो सैलो क्या है, एक पेन का नाम है। जो पेन इस तरह से कॉमन हो जाएगा, ये क्या आपका प्रॉपर है। यहाँ डेयरी मिल्क एक चॉकलेट का नाम हो जाएगा, गुजरात एक आपका क्या स्टेट का नाम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या आपके एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया सभी को? ठीक है, अभी जो लेट से जुड़े थे, आर्यन, क्लियर हो गया आपको? आर्यन, आर्यन, अंश, आरव, तनुज, क्लियर हुआ सभी को? एक बार क्लियर हो गया तो यस लिख दीजिए, फिर आगे हम लोग कॉमन नाउन डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे यस लिख दीजिए, आर्यन, तनुज, आर्यन, अंश, आरव। और अगर किसी तरह का आपका क्या नेटवर्क का इशू नहीं है तो वीडियो बंद मत करिए, वीडियो ऑन रखिए आप लोग, वीडियो ऑन रखिए आप लोग अपनी। आर्यन, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपना क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, कॉमन होते हैं, कॉमन। ठीक है, कॉमन मतलब दोनों हो सकते हैं, ये कैसे है, कॉमन है। तो कॉमन कैसे हो सकते हैं, देखो ये अगर कॉमन है तो किस तरीके के कॉमन, यानी ये क्या होगा, किसी ना किसी की जो क्या होती है, कैटेगरी होती है। इनमें से क्या होती है आपकी, कैटेगरी होती है, कैटेगरी। ठीक है, या कह लो क्लास होती है, कैटेगरी या क्लास। ठीक है, तो ये क्या होती है आपका कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन, अ कॉमन, इसको जुड़ रहा था ये, कॉमन नाउन इज अ कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब कैटेगरी नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो कैटेगरी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ मैं बता दूं आपको कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी देखो अगर आपको बताएं सबसे पहले कैटेगरी क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे क्या है, मैंगो लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, यहाँ ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया आपका एप्पल लिख दिया अपना, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आपने और भी कुछ लिख
मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने लिख लिया पोटैटो, लिख दिया आपने पोटैटो, ठीक है। ब्रिंजल लिख दिया आपने, इस तरीके से आपने। और यहाँ पे आपने क्या, मिंट लिख दिया, मान लो लेमन लिख दिया। और मैं एक और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जैसे कोकोनट। अब इनको अगर कैटेगराइज करो तो बताइए, अगर इनको कैटेगराइज करोगे सभी को, अगर इनको कैटेगराइज करो, अंश आरव, सभी बच्चे एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए अगर किसी तरह का कोई नेटवर्क का इशू नहीं हो। आर्यन तनुज, आर्यन तनुज आरव, अगर कोई नेटवर्क का इशू नहीं है वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर इनको मैं कैटेगरी बनाऊं सभी को तो बताइए ये सारे कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बताइए। अगर मैंने यहाँ पे लिखे नाम लिखे हुए हैं तो बताइए इनका, इसकी कैटेगरी क्या है और इसकी कैटेगरी क्या है, ये सब किस में आते हैं। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनको एक कैटेगरी में बना दिया, इतने नामों को, ठीक है। एक कैटेगरी ये बन गई, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, और एक कैटेगरी ये बन गई, ठीक है। तो ये बताइए फर्स्ट वाली कैटेगरी को क्या कहेंगे और सेकंड वाली कैटेगरी को क्या कहेंगे। ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक तरह से अगर देखा जाए ये सब किसके नाम हैं, बताओ आ रहा हूँ। ये सभी जो मैंने लिखे फर्स्ट वाले में किसके नाम है ये, बताओ किसके नाम है ये। ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की कैटेगरी, ये फ्रूट्स, जो कैटेगरी किसकी हो गई, फ्रूट की हो गई। और ये वाली जो कैटेगरी किसकी हो जाएगी, आपकी वेजिटेबल की हो जाएगी। तो ऐसा कह सकते हो, ये बताओ। तो ये जो नीचे वाले हैं सारे कैसे हैं, ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं, क्योंकि ये किसी फ्रूट के नाम है, किसी न किसी एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि ये नाम है ना। अगर ये देखा जाए तो ये कैटेगरी है। और अगर मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं, कि आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे कि फ्रूट आपका क्या है, कॉमन नाउन है या नहीं। सर कॉमन नाउन है, वेजिटेबल, वेजिटेबल, कॉमन नाउन, ठीक है। मैन, वोमैन, कॉमन नाउन, ठीक है। इधर इस तरीके से मैं कहूँ, बॉय, कॉमन नाउन, गर्ल, टीचर, इस तरीके से मैं बताइए। और जैसे आपका क्या हो जाएगा, चॉकलेट, पेन, सिटी, स्टेट, कॉन्टिनेंट, जिसमें क्या है, एनिमल, सब कुछ आ गया आपका, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा आपका डॉग, क्योंकि डॉग के भी हो सकता है कुछ नाम हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने लूसी बताया इस तरीके से, तो ये क्या है, इसमें और भी कई नाम के डॉग हो सकते हैं, है ना। अलग अलग नाम हो सकता है किसी डॉग का। तो और मैं बात करूं जैसे आपका, तो बताइए जैसे किसी क्या बुक हो सकती है, बुक का कुछ नाम हो सकता है, जैसे रामायण। अगर मैं पर्टिकुलर जैसे किसी बुक का नाम लिया रामायण, तो वो क्या प्रॉपर में चली जाएगी। अब मैं जनरल, मैंने एक शब्द कहा बुक, तो जो बुक मैंने कहा वो जो बुक क्या है आपका, सिर्फ क्या है, कॉमन नाउन है, वो क्या आपका कॉमन नाउन है। क्योंकि बुक तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी बुक का अगर नाम लूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपका कॉमन हो जाएगा। जैसे मैं फैन कहूँ, पेन, ठीक है, ठीक है। आइसक्रीम कहूँ, आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है कि आपका, ये भी एक प्रोडक्ट है, तो क्या किसी ना किसी थिंग का ही नाम है। तो बहुत सारा हो सकता है आपका आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, अलग अलग फ्लेवर की आती हैं, अलग अलग कंपनी की भी आती हैं। तो क्या है आपका आइसक्रीम, ये भी कुछ आपका हो सकता है, क्यों नहीं। चेयर भी आपका क्या इस तरीके से कॉमन हो सकता है। तो इस तरह के आपका क्या है, बहुत सारे इस तरह से आपके क्या है, आपके कॉमन नाउन हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब है आपकी बारी, अब मैं आप लोगों से एक एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल पूछूंगा, ठीक है। अभी आप लोग ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा। और बताइए एक बार, कंफर्म हो गया, क्लियर है, गॉट इट, समझ में आया सभी को। यस सर, अंश, आरव, आर्यन और तनुज, यस, क्लियर है बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आ रहा हूँ। चलिए फर्स्ट आप बताइए, आपका हो गया पूरा क्लियर, नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ, सर, आ मैं रहा बाद हूँ, में नोट कर डरिए मत। क्या कह रहे हो? आ रहा हूँ। सर, मैं बाद में रिकॉर्डिंग क्लास से नोट कर लूंगा। अभी मैं सुनूंगा, फिर मैं बाद में हाँ तो रिकॉर्डिंग क्लास से रिकॉर्डिंग ठीक है, गुड। जो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और आप मुझे एक एग्जांपल बताइए कॉमन नाउन का। टेल मी एग्जांपल सर। ऑफ अ कॉमन नाउन। सर, कार। कार। ये सर, कार, ट्री, रिवर। ओके, कार, ट्री, रिवर, इस तरीके से अगर ऐड करना हो तो आप लोग ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया रेन, इतने सारे रिवर, ओशियन भी हो सकता है, ट्री, लेक, ठीक है। ये सारे क्या है? माउंटेन। ये सारे क्या है आपके? किसके नाम है? ये सारे आपके क्या है? कॉमन नाउन के ही नाम। आप बताइए, ठीक है, हंस आप बताइए एक एग्जांपल मुझे, एक सर, एग्जांपल आप डॉग, बताइए मुझे। गोट। नहीं, जो मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसको छोड़कर बताना है आपको। जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए उसको नहीं बताना है आपको, आपको सोच के कंट्री, बताना है। कंट्री, क्या? स्टेट, कंट्री, कंट्री स्टेट। मैंने यहाँ लिखा? कंट्री, कंट्री सिटी तो लिखा है मैंने, स्टेट भी लिखा है, कॉन्टिनेंट, कंट्री नहीं लिखा था, चलो बच गए। कंट्री मैंने नहीं लिखा था। कंट्री लेकिन मैं पहले बता चुका था उस वाले में। कोई दूसरा बताओ अंश, दिमाग सर, लगाओ, विलेज। सोचो कोई। हाँ ठीक है, तो विलेज हो सकता है, ठीक है, किसी विलेज का नाम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। ये कोई होम बता रहा है तो घर के भी नाम हो जाते हैं, हो सकता है तनुज ने लिखा शायद, ठीक है, होम। जैसे होम पे आपने देखा होगा रामलाल निवास, इस तरह से देखा होगा, देखा है ना, श्रीमती भवन, अनसुईया भवन, है ना, इस तरीके से लिखा होगा, विभूति खंड भवन, विभूति, इस तरीके से कुछ देखा होगा आप लोगों ने, गृह सदन, इस तरीके से काफी और इस तरीके से कुछ सेलिब्रिटियों के नाम भी सुने होंगे, मुकेश एंटीला, एंटीलिया किसी के घर का नाम है ना, एंटीलिया, शायद मुकेश अंबानी के घर का नाम है होम का। तो वो बिल्डिंग कह लो या फिर घर कह लो, किसी फार्म का भी नाम हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आर्यन आप बताइए एक एग्जांपल मुझे कॉमन नाउन का, लेकिन वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसे किसी का होम तो है, ठीक है, कॉमन नाउन है होम। आर्यन एक कॉमन नाउन का एग्जांपल बताइए। सोच लीजिए और बताइए। आरव ने बताया जैसे माउंटेन, हाँ सब मैंने लिख दिया आरव। आर्यन आप बताइए, आप मुझे एक एग्जांपल कॉमन नाउन का। चेयर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है चेयर, ठीक है, जो यहाँ नहीं लिखा हो और बोलने के बाद माइक बंद कर लिया करना आर्यन, जब बोलना हो तभी ऑन करिए क्योंकि वॉइस आ रही है। सर, नहीं, जो बॉक्स। मैंने यहाँ नोट डाउन कर, बॉक्स, हाँ चलो बॉक्स कह रहे हो तो बॉक्स चलो मान लेता हूँ बॉक्स, क्योंकि अलग अलग कंपनी के आते हैं, ठीक है, जैसे शास्त्री एक कंपनी का आता है और भी कुछ एक दो ब्रांड है उनके बॉक्स आते हैं, ठीक है, चलो बॉक्स। चलिए, समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ सभी को? कॉमन नाउन बताइए एक बार, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट अपना। यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा मटेरियल नाउन।
माइक बंद कर लीजिए बेटा। आर्यन माइक बंद रखिए क्योंकि वॉइस आ रही है जब। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है। मटेरियल, मटेरियल मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी पदार्थ। ठीक है, रॉ मटेरियल एक तरह से। ठीक है, क्या होता है इसका जो एक तरह से रॉ मटेरियल, जो एक तरह से रॉ मटेरियल का नाम होगा मोस्टली। ठीक है, तो ये क्या होता है, अ मटेरियल नाउन is a name of substances from which things are formed। देखो क्या बताया मैंने आपका, जो क्या होता है मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, सब्सटेंसेस के नाम होते हैं, बट शर्त होती है फ्रॉम विच, जिससे थिंग्स फॉर्म यानी थिंग्स बनती हैं, थिंग्स आर प्रोड्यूस, फ्रॉम विच थिंग्स आर प्रोड्यूस, जिससे क्या होता है थिंग्स प्रोड्यूस होती है। यानी क्या है, ये सब्सटेंस का नाम होगा, सब्सटेंस का नेम होगा। सब्सटेंस के नेम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मटेरियल नाउन कहते हैं सब्सटेंस के नेम को। बट शर्त ये है कि इससे क्या है, थिंग्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। थिंग्स क्या होना चाहिए, फॉर्म होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म मतलब बनना चाहिए, बनना, कुछ ना कुछ क्या है बनना चाहिए। सब्सटेंस के नाम को ही हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, सब्सटेंस के नाम को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन। बट कंडीशन ये है कि थिंग्स फॉर्म, उससे कुछ ना कुछ क्या है, वस्तुएं बन रही हो, क्या सामान बन रहा हो। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को। अंश, आरव, आर्यन, यस सर। डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को। यस सर। तनुज, चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए बेटा। एग्जाम्पल्स में जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे आइस, आइस बताइए क्या है आपका, कोई सब्सटेंस है या नहीं। आइस आपका एक सब्सटेंस है। वाटर आपका क्या सब्सटेंस है ना, वाटर। ऑयल, ठीक है। सीमेंट। रबर, सर सीमेंट। जो सीमेंट होता है वो एक तरह से ये कह लो, वो मिक्सर ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, सीमेंट आपका कॉमन नाउन है। जो सीमेंट है, सीमेंट वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। जैसे बहुत सारे सीमेंट आते हैं ना, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा, अंबुजा क्या है, अल्ट्राटेक। सीमेंट की कम ब्रांड। अल्ट्राटेक ब्रांड का नाम है ना, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक आता है ना। और भी बहुत सारे आते हैं, तो आते हैं ना, तो बहुत सारे इस तरह से आपके आते हैं। तो ये कह सकते हो कि आपका ये कैसा कॉमन नाउन है। ये एक तरह से जो है ना आपका प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट, रेडीमेड प्रोडक्ट है, कोई सब्सटेंस नहीं है ये। ठीक है, कोई मटेरियल नहीं है। हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस के नाम को कहते हैं, सब्सटेंस के नाम को। अब ये बनता क्या है, इससे बहुत सारे सब्सटेंस से मिलके बनता है, जिसमें आपका क्या है, सैंड, जो बालू होती है वो भी डाली जाती है, सैंड। इसमें आयरन भी डाला जाता है, जब आयरन, आयरन भी एक क्या सब्सटेंस है। जब सीमेंट बनाया जाता है तो आयरन भी डाला जाता है, थोड़ी मात्रा में आपका कोबाल्ट भी डाला जाता है। ठीक है, कोबाल्ट, कोल, ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह इस तरीके से सब डाला जाता है। ग्रेफाइट नहीं डाला जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब क्या सब्सटेंस के नाम है। ठीक है, जैसे आपका कॉटन, ये सब्सटेंस है आपका कॉटन।
वूल, ठीक है, ये आपके क्या सब्सटेंस है। मिल्क, सर गोल्ड। ठीक है, सॉयल, गोल्ड, ये सारे क्या है आपके सब्सटेंस के नाम है, ठीक है। एयर, डस्ट, ठीक है, ये सारे आपके क्या सब्सटेंस के नाम। बट ये बहुत सारे ईटीसी और सारे क्या सब्सटेंस हो सकते हैं। एक देखिए पहचान बताता हूं इसकी, इसकी क्या पहचान है। बी कैन नॉट, नहीं छोड़ो, वो तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। तो यहाँ पे क्या ईटीसी बहुत सारे और सब्सटेंस के नाम हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस के नाम हो सकते हैं। ब्रॉन्ज। तो समझ में, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जितने भी एक तरह से जो भी होते हैं, डायमंड, ये सारे क्या आपके सब्सटेंस ही है। ये क्या है आपके डायमंड है, ये सारा आपका क्या सब्सटेंस के ही नाम है। पेपर, प्लास्टिक। हाँ प्लास्टिक, ये सब क्या है आपके सब्सटेंस के ही नाम है। प्लास्टिक, मेटल। क्या कह रहा हो। सर मेटल। मेटल आपका क्या है कॉमन नाउन है। ये सारे बहुत सारे मेटल आते हैं ना, मेटल आपका एक कॉमन नाउन है। मेटल जो क्या है, मेटल मीन्स होता है धातु, ये आपका क्या है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसलिए कॉमन नाउन है क्योंकि ये गोल्ड भी एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है, क्रोमियम भी एक मेटल है, कोल भी एक मेटल है। तो क्या बहुत सारे मेटल होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ आपसे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा होगा गैस, नहीं लिखा कहीं गैस, एयर मैंने लिख दिया एयर, ठीक है। तो जो गैस हो जाएगा, गैस कॉमन नाउन है वैसे, ठीक है। जैसे मैं आपकी ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन बताइए क्या है। ऑक्सीजन कौन सा नाउन है। मटेरियल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मटेरियल नाउन नहीं है। ऑक्सीजन आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है नेम ऑफ गैस, एक गैस का नाम है। जैसे मैं कहूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बताइए क्या है, कौन सी नाउन है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। हाँ प्रॉपर नाउन। तो कंफर्म हुआ सभी को, मटेरियल नाउन समझ में आया। यस सर। किसी का डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर किसी का डाउट है तो पूछिए बेटा। अरमान, आरव, तनुज, अंश, समझ में आया, क्लियर है, नोट डाउन यस कर लीजिए आप सभी, सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, बताइए बेटा, हो गया सभी का। यस सर। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताइए। अंश एक बताइए, कोई मटेरियल नाउन का नाम बताइए। अंश, आरव, अरमान, तनुज, रॉड। आप सभी में सर से पूछ रॉड। रहा हूँ, कोई भी मुझे एक मटेरियल नाम। क्या। रॉक। रॉक। फ्रॉक, रॉड। रॉड। रॉड, नहीं नहीं रॉड नहीं, रॉड आपका सर कॉमन रॉक। नाउन है। ये रॉक। रॉक कह रहे हो, रॉक नहीं बेटा, रॉक आपका कॉमन नाउन है। रॉक में बहुत सारी रॉक आती है, जैसे ग्रेनाइट एक रॉक का नाम है। जैसे मैंने यहाँ जो ग्रेनाइट लिख दिया, इसको हटा देना। ग्रेनाइट वैसे तो हाँ, तो ग्रेनाइट आपका क्या है, कभी कभी क्या होता है, कोई कॉमन नाउन भी, प्रॉपर नाउन भी हो सकती है, मटेरियल नाउन भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो प्रॉपर नाउन, तो ये आपकी क्या है प्रॉपर नाउन भी हो सकती है, और आपकी क्या है कॉमन नाउन भी हो, सर मटेरियल मैं नाउन भी हो सकती है।
सर ब्रिक। लेकिन रॉक आपका कॉमन नाउन है, रॉक आपका कॉमन नाउन है। सर ब्रिक है ना, ब्रिक जो आपका, ब्रिक आपका कॉमन नाउन है, ब्रिक आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। सर कैसे कॉमन नाउन है? देखो ब्रिक में, ब्रिक का क्या है, कुछ ब्रांड आते हैं, ब्रांड। देखो कौन कौन से ब्रांड, जैसे आपने देखा होगा सोनाटा, हीरा, ऐसे कुछ लिखा रहता है। ब्रिक में कुछ लिखा रहता है कि नहीं, स्टार, कुछ ना कुछ ऐसे ब्रिक के बीच में लिखा रहता है कि नहीं। इस तरीके से कुछ ब्रिक जो रहती है ना, इसके इधर पे कुछ लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो चलिए क्लास को अब यहाँ पर एंड करने में टाइम होने वाला है, और आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। और होमवर्क में आपको क्या कर लेना है, होमवर्क नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, आइए, क्या कह रहे हो? सर माइलस्टोन हो सकता है मटेरियल में। क्या माइलस्टोन? यस सर। माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन सर की कह मैंने, रहे हो, माइलस्टोन इसकी बात कर रहे हो? यस सर। ये क्या होता है माइलस्टोन? सर मैंने एक बार नाम सुना था, इसलिए मेरे को लगा कि मटेरियल में आएगा घर से। नहीं नहीं, माइलस्टोन तो वो, माइलस्टोन तो एक पर्टिक, चलिए मिलते हैं अभी फिर। नहीं, माइलस्टोन नहीं होता है, वो आपका ये होता है मील माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है आपका कठोर, दृढ़, डिटरमाइंड। माइलस्टोन का मतलब होता है डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये जो माइलस्टोन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दूसरे सेंस में होता है। इस माइलस्टोन का मतलब होता है दृढ़, डिटरमाइंड, ठीक है। यस सर। तो आपको क्या इंक बताना है, आपको क्या है अभी नहीं बताना है, होमवर्क में करके आना है, ठीक है। राम चरित्र मानस, ये बताना है आपको क्या, कौन सा नाउन है। कैंडल, प्रिंटर, रेड, टेबल, सन। सिर्फ इतना ही करना। ये 8 मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, यही आपको क्या बताना है, कौन से नाउन है। बाकी समझ में आया सभी को? किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन हो तो बताइए। नो सर। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? बाकी बताइए कैसी लगी आज की हमारी क्लास। बाकी अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 8 to 9, फिर उसको अटेंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 2 घंटे आपकी क्लास होती है, 7 to 9, ठीक है। तो 8 to 9 जो आपकी क्लास होगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बताइए कैसी लगी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे हम लोग इंग्लिश की अपनी नेक्स्ट क्लास में। सर अच्छी लगी। क्लियर है? बाय, गुड यस नाइट सर। स्टूडेंट, टेक केयर। ओके, नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप लोग रिकॉर्डिंग से नोट डाउन कर ले रहे हैं, ठीक है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।